लास्ट के 2 पार्ट्स में हमने इज़राइल और अरब के फर्स्ट और सेकंड वॉर के बारे में जाना था। साथ ही हमने थर्ड वॉर के बारे में भी जाना था, जिसे सिक्स डे वॉर के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे फोर्थ इज़राइल अरब वॉर के बारे में। तो इसे योम किप्पुर वॉर के नाम से भी जाना जाता है, या इसे रमज़ान वॉर या अक्टूबर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। योम किप्पुर यहूदियों का एक पवित्र दिन होता है, उनका एक फेस्टिवल होता है बेसिकली। और इस दिन यहूदी अपना उपवास रखते हैं। तो एक यहूदी पवित्र त्यौहार होता है जिस दिन वो अपनी गलतियों पर विचार करते हैं और उनके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो सिक्स डे वॉर में जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को खो दिया था, जो वहीं सीरिया ने भी उसके साथ ही अपने गोलान हाइट्स, जो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था, उसको खो दिया था। और साथ ही इजिप्ट ने अपने सिनाई प्रायद्वीप पर, जिस पर इज़राइल ने कब्जा कर लिया था, उसको भी खो दिया था। तो अपने इन्हीं एरियाज़ को वापस पाने के लिए अरब देशों ने इज़राइल पर 6 अक्टूबर 1973 को एक सरप्राइज़ अटैक कर दिया और ये वॉर 25 अक्टूबर तक चली। तो 6 अक्टूबर 1973 को अरब गठबंधन ने इज़राइल के ऊपर सरप्राइज़ अटैक किया, जब यहूदी अपना पवित्र त्यौहार योम किप्पुर मना रहे थे। इजिप्ट आर्मी स्वेज नहर पार कर ऑपरेशन बद्र के तहत इज़राइल के अधिकार वाले सिनाई प्रायद्वीप पर आगे बढ़ने लगी। उसके साथ ही सीरिया ने भी इससे मेल खाकर गोलान हाइट्स, जो कि सीरिया का इलाका था लेकिन इज़राइल के अधिकार में था, जो उन्होंने सिक्स डे वॉर के टाइम पर ऑक्यूपाई कर लिया था। तो उन्होंने सीरिया ने जो इलाका था इज़राइल के अधिकार में, उस पर हमला करना शुरू कर दिया। और शुरुआत में उन्होंने इज़राइल के कब्ज़े वाले क्षेत्र पर अपनी बढ़त बना ली थी, लेकिन 3 दिन की लड़ाई के बाद इज़राइल ने इजिप्ट के हमले को रोक दिया और इसके बाद ही इजिप्ट वाले मोर्चे पर दोनों देशों के बीच सैनिक गतिरोध, इजिप्ट और इज़राइल दोनों की सेनाओं के बीच में गतिरोध हो गया था। दोनों के सैनिक एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलने में व्यस्त थे। इसी बीच इजरायली सेना ने सीरियाई लोगों को ऑलरेडी पीछे की ओर धकेल दिया और जिसके बाद इजरायली सेना ने सीरिया पर जवाबी हमले करना शुरू कर दिया। एक सप्ताह में सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों तक इजराइल की सेना पहुंच गई थी। वहां पे उन्होंने बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दिया था। 22 अक्टूबर को दोनों पक्षों के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। जो पहली युद्ध विराम की घोषणा थी वो कर दी गई। तो दूसरे फ्रंट पर जो इजरायली सेना थी, उसने इजिप्ट को पीछे धकेलते हुए स्वेज नहर पार कर, जो स्वेज शहर है, इजिप्ट का एक शहर है स्वेज शहर, उसकी घेराबंदी कर ली थी। और साथ ही 24 अक्टूबर तक इजराइल ने इजिप्ट की जो राजधानी काहिरा है, उसके 100 किलोमीटर के भीतर यानी 60 मील के भीतर वो चले गए थे। तो इसके बाद 25 अक्टूबर 1973 को युद्ध रोकने के लिए दूसरा युद्ध विराम, दूसरा सीज़ फायर लागू किया गया, क्योंकि इज़राइल ने इस बार भी अरब देशों को कड़ी हार चखाई थी। तो इसकी बढ़त को देखते हुए सीज़ फायर, दूसरा जो युद्ध विराम, दूसरा सीज़ फायर लागू किया गया, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई। इसके बाद 1978 में कैंप डेविड समझौता हुआ, जिसके तहत इज़राइल ने इजिप्ट को उसका सिनाई प्रायद्वीप जो था, जिस पर इज़राइल ने कब्जा कर लिया था, उसको वापस लौटा दिया। इसके बाद 1979 में इजिप्ट और इज़राइल में एक शांति संधि हुई, जिसके बाद इजिप्ट ने इज़राइल को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी। इजिप्ट पहला अरब कंट्री था जिसने इज़राइल को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी थी। ये तो थे फोर्थ इज़राइल अरब वॉर के रिजल्ट्स। जिसके बाद भी इजिप्ट तो शांत हो गया, इजिप्ट का मनोबल टूट गया। उनके अनुसार अब वो इज़राइल को सैन्य रूप से तो हरा नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस पर गिव अप कर दिया। उन्होंने हमला करने से अब पीछे हट गए, वो उन्होंने इज़राइल पर इसके बाद हमला नहीं किया। अब बारी आती है फिफ्थ इज़राइल अरब वॉर की, जिसे लेबनान वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर की एक कड़ी जुड़ती है हिजबुल्लाह, जो कि एक ईरान समर्थित आतंकी ग्रुप है, जो कि लेबनान के गृह युद्ध से भी संबंधित है। तो 1975 के आसपास लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण टक्कर चल रही थी और इस टाइम लेबनान में गृह युद्ध भी चल रहा था, जिसका फ़ायदा उठाकर फ़िलिस्तीनी लड़ाकों ने साउथ लेबनान से इज़राइल पर हमले करने शुरू कर दिए। अब इसके बाद 1978 में जवाबी हमले करते हुए इज़राइल ने भी लेबनान के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद ईरान के सपोर्ट में लेबनान में एक संगठन मजबूती से उभर कर सामने आया, जिसका नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान द्वारा समर्थित है।
अब हिज़्बुल्लाह क्या है, कौन है, ये सब हम डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो हिज़्बुल्लाह ने फ़िलिस्तीनी लड़ाकों का साथ दिया और इज़राइल पर हमला करना शुरू कर दिया। क्योंकि हिज़्बुल्लाह ऑलरेडी ईरान समर्थित था और ईरान जो कि इज़राइल का एक दुश्मन है, कट्टर दुश्मन ही आप मान सकते हो, उसने हिज़्बुल्लाह को इज़राइल के खिलाफ तो हिज़्बुल्लाह ने फ़िलिस्तीन के लड़ाकों का बेसिकली साथ दिया, जो इज़राइल पर उनके साथ हमला करना शुरू कर दिया। तो इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन और जो हिज़्बुल्लाह के लड़ाके थे, वो एक दूसरे के अलाई बन चुके थे, जिसके बाद छोटी-मोटी घटनाएँ होने लगी और इन दोनों ने मिलकर इज़राइल पर हमला करना शुरू किया, छोटे-मोटे हमले करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही 1982 में ब्रिटेन में इज़राइल के एम्बेसडर, जो इज़राइल के राजदूत थे, उन पर हमला हुआ और उनकी हत्या का भी प्रयास हुआ। इस घटना के बाद इज़राइल ने 6 जून 1982 को लेबनान पर हमला कर दिया, तो जिसके बाद इज़राइल का जो मुख्य उद्देश्य था, वो तो फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन जो था, उस पर हमला करना था। फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन जो फ़िलिस्तीन के लड़ाके थे, जो हिज़्बुल्लाह के साथ मिले हुए थे और इज़राइल पर कॉन्स्टेंटली हमले कर रहे थे, उन पर हमला करना था। और इसके बाद ही इज़राइल ने बेरूत, जो कि लेबनान की राजधानी है, उसकी घेराबंदी कर ली और जो हिज़्बुल्लाह है, जो कि ऑब्वियसली इज़राइल के खिलाफ वॉर में शामिल था, तो उसके ठिकानों पर हमला करना भी शुरू कर दिया। हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को भी अपना निशाना बनाना शुरू ये जो वॉर थी, क्योंकि ये वॉर लेबनान की धरती पर लड़ी गई थी, तो वहाँ के जो नागरिक थे, जो वहाँ के सिविलियंस थे, उनकी भी बहुत ज़्यादा संख्या में मौत हुई, जिनकी संख्या लेबनान के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग 15,000 से 20,000 हैं। तो अमेरिकी सूत्रों के हिसाब से ये 5 से 8,000 तक हो सकती है। क्योंकि इज़राइल ने लेबनान में घुसकर लेबनान की राजधानी पर हमला किया, तो इसके साथ ही उनके नागरिकों की भी, बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई। इसके बाद दोनों पक्षों ने 21 अगस्त 1982 को सीज़ फायर की घोषणा कर दी और जिसके बाद जो पीएलओ जो है, जो फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन है, वो बेरूत से पीछे हट गया